हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चौथा अध्याय विद्युत। तो इसके पिछले वीडियोज में हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, यानी विद्युत से संबंधित जो भी टॉपिक थे। अब हम इस वीडियो से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो वो तो विद्युत संबंधी टॉपिक थे, अब विद्युत संबंधी ये भी है, पर यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव। तो टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, तो ये याद रखेंगे जो विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं तीन तरह के होते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर हम ऊष्मीय पढ़ रहे हैं, इसके बाद के अध्याय में चुंबकीय पढ़ेंगे और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है वो कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा समझते हैं गर्मी। जैसे सीधी सी बात है, जब हम बटन का मतलब बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? बल्ब जलता है। तो बल्ब जलता है तो बल्ब गर्म हो, प्रकाश देता है, वो गर्म हो जाता है, इसमें ऊष्मा आ जाती है। इस्त्री यानी प्रेस लगाते हैं तो क्या होता है? प्रेस गर्म हो जाता है। हीटर जब चालू करते हैं तो हीटर गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव गर्म हो जाता है। इन सब में क्या होता है? ऊष्मा आ जाती है। तो ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो शुरुआत में जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा कितनी बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा बदल जाती है, तो होता है ऊष्मीय प्रभाव। तो यही बात को यहाँ पे पढ़ना है कि जब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है तो उसमें उसे कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब करंट आता है तो विद्युत ऊर्जा आती है, और विद्युत ऊर्जा बदलती किसमें है? ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे हमने अभी उदाहरण बताया, हीटर, प्रेस, बल्ब, फ्यूज, इन सब में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो मेन चीज क्या होती है? ऊष्मा, हीट, ऊष्मा आती है। अब ऊष्मा को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कार्य और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। वैसे कक्षा 9 का टॉपिक कार्य ऊर्जा है, पर यहाँ पे इसकी जरूरत है। अब कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है? कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कार्य कहते हैं। लेकिन यदि स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे कार्य नहीं कहते। जैसे कि हम दीवार ढकेल रहे हैं, अब दीवार नहीं गिरेगी, हम मेहनत कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, पर दीवार नहीं गिरी, यानी यहाँ पे हमारा कार्य शून्य है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पर हम कार्य करते हैं, फिर भी विज्ञान के अनुसार वो कार्य कार्य नहीं होता है। तो कार्य तब होता है जब स्थिति में परिवर्तन हो। ऐसा कार्य की परिभाषा ने बताया। ऊर्जा क्या होती है? मनुष्य की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम जो काम करते हैं, हमारे अंदर जो क्षमता है वो ऊर्जा होती है। कि हम खाना खाते हैं, पोषण होता है, तो पोषण में क्या होता है कि पाचन के दौरान फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा से हमारा पूरा पोषण होता है। तो शरीर में ऊर्जा बहुत जरूरी होती है। तो हम जो काम करते हैं ऊर्जा कार्बन, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्य और ऊर्जा समझ गए। कार्य क्या होता है कि बल लगाने पर स्थिति में परिवर्तन हो जाए किसी वस्तु की, तो वो कार्य होता है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब जो कार्य और ऊष्मा, इसका यहाँ पे संबंध है, इसीलिए हमने ये बात बताई। अब किस प्रकार संबंध है ये भी बताएं। देखिए, कार्य को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं एच से, एच फॉर हीट और डब्ल्यू फॉर वर्क। और ऊर्जा तो यानी ऊर्जा मात्रक है जूल, और ऊष्मा का मात्रक अलग होगा। ये जो कार्य है, अब कार्य का मात्रक है जूल, और वही ऊष्मा का मात्रक होती है कैलोरी। तो इन दोनों में अंतर है। अब इनको हम किस प्रकार से बताएंगे? तो कार्य और ऊष्मा क्या है, यानी जब हम कार्य करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे कि हमने अभी बताया कि विद्युत ऊर्जा जब ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है।
और जो ऊष्मा होती है वो कार्य के समान होती है। अब किस प्रकार से होती है, क्या अंतर होता है, ये देखिए। तो देखिए कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर वी क्यू, क्योंकि इससे पिछले वीडियो हमने पढ़ा था विभवांतर, और विभवांतर का सूत्र था तो उल्टा वी क्यू होता है, वी डब्ल्यू वी क्यू होता है, क्यों विभवांतर का सूत्र था W बाई क्यू, यानी कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ये सूत्र है W बराबर वी क्यू। अब इसके और भी सूत्र होते हैं और किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। फिर W का एक सूत्र होता है वी आई टी, W का एक सूत्र और होता है आई स्क्वायर आर टी, और भी सूत्र इनके चाहे तो बनते चले जाएंगे, जैसे कि है क्यू, क्यू का सूत्र होता है आई टी, तो वी आई टी बन गया। और फिर अब वी है, वी बराबर क्या होता है आई आर, तो वी बराबर होता है आई आर, तो हमने आई यहाँ रखा आर यहाँ रखा, तो आई स्क्वायर आर टी बना, वी बराबर आई टी। अगर आई का सूत्र रखा तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर, यानी आई की जगह पर वी रख दें, तो हम सूत्र बना के दिखा देते हैं। जैसे W इक्वल टू था वी क्यू, तो हमने क्या किया, V का मान तो वही रखा, Q का मान होता है आई टी, तो इस आधार पर बना लिया। फिर W इक्वल टू वी आई टी, इसमें क्या करते हैं, W इक्वल टू वी आई टी है, तो V का मान होता है आई बटे आर, तो आई रख देंगे बटे आर, और फिर आई तो है, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर आई आर, और उल्टा उल्टा सूत्र कर दिए हैं। तो V का सूत्र होता है आई आर, तो V की जगह हमने क्या किया आई आर कर लिया, तो आई आर, और आई तो है ही आई 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 स्क्वायर हो गया, और आर टी आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र नहीं रखा। अब इसी में हम और रखते हैं W बराबर V, तो इस बार हम आई का सूत्र रखते हैं, तो आई बराबर क्या बनेगा V बटे आर, तो आई की जगह पर कर देते हैं V बटे आर, और टी वी 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 स्क्वायर टी बटा, तो बन रहा है वी स्क्वायर टी बटा आर। इस आधार पर सूत्र क्या बन गया, W बराबर वी स्क्वायर टी बटा आर, ये एक सूत्र बन गया। और भी सूत्र बनते जाएंगे, जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, 9 पर है, तो उसके अनुसार करें तो W बराबर एफ एस, ये सूत्र हो गया कार्य। तो सूत्र पे सूत्र बनते चले जाए। अभी और भी एक सूत्र बनेगा, वो हमने पढ़ाया नहीं, टॉपिक है सामर्थ्य क्षमता, उसके अनुसार होगा W इक्वल टू पी टी, यानी शक्ति गुणा समय का, और क्या होता है P बराबर होता है वी आई, यानी शक्ति बराबर विभवांतर गुणा धारा, तो पी टी ये सूत्र हो गया। तो सब सूत्र बनते चले जाते हैं। तो ये इतने सूत्र हो गए कार्य के। अब इसी के आधार पे ऊष्मा का सूत्र कैसे बनता है, तो सीधी सी बात ये समझेंगे कि जो ऊष्मा का सूत्र होता है H होता है, H इक्वल टू होता है W बाई 4.2, ये मतलब कि कार्य में अगर हम 4.2 से भाग दे दें ऊष्मा बन जाता है, इसके आधार पर सूत्र बनते चले जाए। तो H बराबर इससे बनाए तो वी क्यू है, तो वी क्यू बटा 4.2, इसका बनाए तो H बराबर वी आई टी बटा 4.2, इसका बनाए H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2, इसका बना दे तो H बराबर वी स्क्वायर टी बटा 4.2 आर, इसका सूत्र बनाए तो W बराबर H बराबर एफ एस बटा 4.2, इसका यूज करें तो W H बराबर पी टी बटा 4.2, तो सूत्र से सूत्र बनते जाते हैं। इन सूत्रों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सवाल लगाते समय इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये बता दिया कि किस प्रकार से सूत्र बनते चले जाते हैं। तो कार्य और ऊष्मा इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ऊष्मा क्या होती है, जब विद्युत धारा देते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है, जैसे आग लगाते हैं
आग लगाने पर जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं, यानी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी हर एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये क्या है, ऊष्मा के दौरान निकलने वाली ऊर्जा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, गर्म वाली। तो ये तो हमने सिर्फ ऊष्मा के बारे में बात की। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो दैनिक जीवन में जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। अब इसको मिटा के हम उन प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे जो कि जरूरी है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन किन कंडीशन में होता है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में है उसमें है विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब पहले पढ़ लेते हैं। विद्युत बल्ब, जैसे अपने बल्ब देखा होगा, बल्ब कैसा होता है, ऐसे टाइप का एक कांच का गोला होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो रंगा होते हैं ये। अब इसमें आगे क्या होता है, इनमें से तार निकले होते हैं जो अगर अटैच होते हैं। फिर यहाँ पर ये होता है ऐसे, ये ऐसे टाइप का बल्ब होता है। इस बल्ब के अंदर ये फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। क्योंकि जब बल्ब जलता है तो यही प्रकाशित होता है। ये तो कांच का गोला है सिर्फ सपोर्ट के लिए बाहर, यानी ये अगर नहीं होगा गोला तब भी बल्ब जलेगा, लेकिन फिर खतरा रहता है। और आगे बात करते हैं, इस गोले के अंदर अक्रिय गैसों का मिश्रण होता है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में जैसे कि हीलियम गैस, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, काफी नाइट्रोजन होता है। जैसे नाइट्रोजन अक्रिय नहीं है लेकिन ये भी होती है, मतलब सभी सभी नहीं है वो, अलग अलग बल्ब से कोई पीला वाला बल्ब होता है, कोई फिर व्हाइट वाला बल्ब होता है, तो सभी गैसों में अलग अलग इनमें से कोई भी मिश्रण हो सकता है। तो अक्रिय गैसों का मिश्रण होता है, फिलामेंट होता है। फिर ऊपर ये इनको बोलते हैं रांगा। ये बल्ब में होल्डर होता है, होल्डर में ये तो मान लीजिए फंसाने के लिए खूंटियां होती हैं, लेकिन करंट इनसे आता है, एक प्लस माइनस होता है, ये लगे होते हैं। इस तरह का बल्ब होता है। तो बल्ब के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे, बल्ब एक कांच का गोला होता है जिसके अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है जो प्रकाशित होता है। गोले के अंदर अक्रिय गैसों का मिश्रण होता है जिनमें हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन आदि गैसें हो सकती हैं। इसमें ऊपर रांगा होता है जो होल्डर में लगता है। तो विद्युत धारा जो करंट आता है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जब होल्डर लगता है तो इन्हीं से अंदर इसमें करंट आता है। इस प्रकार से बल्ब प्रकाशित होता है। तो विद्युत बल्ब की समस्या ये होती है। अब विद्युत बल्ब में क्या होता है कि पहले जो विद्युत ऊर्जा होती है, जब विद्युत ऊर्जा इसके अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद बल्ब जल जाता है तो प्रकाश ऊर्जा होती है। और फिर बल्ब को हम छुएंगे तो बल्ब गर्म होता है, वो होती है उसमें ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हुई प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा हो गई परिवर्तित ऊष्मीय ऊर्जा में। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो बात समझ गए कि किस प्रकार से ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और बात करते हैं जैसे कि विद्युत प्रेस या विद्युत इस्त्री कहते हैं। इस्त्री अंग्रेजी में प्रेस बोलते हैं, विद्युत इस्त्री। कपड़े प्रेस करने में जैसे प्रेस कैसा होता है, कुछ ऐसे चेप्टा टाइप का होता है प्रेस। अब सही से बन नहीं पा रहा, मान लीजिए हर पकड़ने के लिए होता है, ऐसे प्रेस किया जाता है। तो जो प्रेस होता है, प्रेस में जो तार होता है, ये तार होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार।
अब जो नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम क्या होता है? असल में जो नाइक्रोम होता है इसमें निकिल होता है। निकिल की मात्रा होती है 60%। क्रोमियम क्रोमियम की मात्रा होती है, कितना परसेंट होता है? 12%। आयरन, इसकी मात्रा होती है 26%। इसके अलावा इसमें मैंगनीज होता है, इसकी मात्रा होती है 2%। तो ये जो नाइक्रोम होता है, ये ऐसा तौर होता है जिसमें क्वालिटी ये होती है कि इसका प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है। तो ये नाइक्रोम का जब तार होता है तो आसानी से करंट ही, अगर नॉर्मल तार यूज करते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो नाइक्रोम का तार इसमें यूज करते हैं। तो विद्युत स्थिति काम जानते हैं प्रेस करने में। तो यहाँ क्या होता है, जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा इसमें ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा बदलती है, ऊष्मा आती है, तभी कपड़े प्रेस हो पाते हैं। अब इसके उदाहरण जैसे हैं कि विद्युत ऊष्मक, जैसे कहते हैं हीटर, विद्युत ऊष्मक, हिंदी में ऊष्मक, अंग्रेजी में हीटर। जैसे कि अंग्रेजी में प्रेस बोलते हैं, अंग्रेजी में बल्ब, तो वही है। तो हीटर कैसा होता है, ऐसे हीटर ऐसे गोल टाइप का होता है, जानते हैं, और अच्छे टाइप होता है। वैसे चित्र बन नहीं पा रहा आपसे, तो समझ लीजिए हीटर कैसा होता है। कुछ ऐसे टाइप में हीटर होता है। तो हीटर में क्या होता है, उसमें भी विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा उस मतलब विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ भी नाइक्रोम का तार होता है जो उच्च गलनांक वाला होता है, साथ में उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है, और नाइक्रोम से बना होता है। तो विद्युत ऊष्मा का काम होता है ऊष्मा देना, जैसे खाना बनाते हैं, आप सेकते हैं तो भी उसमें बनती है। तो ये भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उदाहरण है। एक सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत फ्यूज। फ्यूज फ्यूज जानते हैं, फ्यूज कैसे होता है कि बाहर से चीनी मिट्टी का होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जो विद्युत ऊष्मा के भी बाहर से चीनी मिट्टी का होता है, उसके ऊपर फिर अंदर लोहा भी लगा होता है, लेकिन बाहर से चीनी मिट्टी का होता है। तो वैसे विद्युत फ्यूज होता है टाइप का। ऐसे टाइप कुछ फ्यूज होता है। तो फ्यूज में क्या होता है कि जो बाहर बोर्ड में लगा होता है, तो फ्यूज में जो तार होता है वो बहुत ही नरम लगाया जाता है, उच्च गलनांक वाला लगाया जाता है, ताकि जब भी बिजली आती है, अगर ज्यादा बिजली आ गई तो शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है, जिससे कि घर के अंदर भी चल रहे हैं टीवी, पंखा, बल्ब सब खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही विद्युत धारा अधिक आती है तो तुरंत क्या होता है, इसके अंदर जो तार होता है पतला सा, वो अपने आप टूट जाता है, गल के खत्म हो जाता है। इससे अंदर की चीजें बच जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज का बहुत यूज होता है। तो बाहर से चीनी मिट्टी का होता है, इसके अंदर लोहा होता है, फिर तार इसमें लगाया जाता है, तो तार काफी उच्च गलनांक वाला लगाया जाता है। तो ये विद्युत फ्यूज होता है। तो बातें समझ गए, फ्यूज जानते हैं सभी लोग कि बाहर बोर्ड में फ्यूज लगाया जाता है। पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि फ्यूज में मोटा तार लगा देते हैं, केबल का तार, इससे अपने लिए बहुत नुकसान होता है। फ्यूज में पतला तार होना चाहिए। तो ये जो हमने बताया विद्युत धारा उसमें यहाँ विद्युत धारा आती है, उसके बाद फिर ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ गए होंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अभी हमें इस अध्याय में कुछ और बातें पढ़नी है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथ, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसी के अंतर्गत जैसे कि अर्थिंग होती है, भू संपर्कन, शॉर्ट सर्किट जिसे लघु पथन कहते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में तो हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बात किया है। अब बाकी जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।